अब जो दो वापस आए थे जिनके बारे में यानी हफीज साहब भी कह रहे थे कि जनाब बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया, हफीज साहब ने गलत डिसीजन था, जाहिर है बहुत गलत था डिसीजन फैसला। था। एक मिनट। आपने आमिर को लाए, आपने जमान खान के साथ ज्यादती की, जो आपका पीएसएल का 2-3 साल का परफॉर्मर है, मोहम्मद वसीम जूनियर जो एक स्टैब्लिश प्लेयर हो चुका था, जो बैटिंग भी अच्छी करने लगा था, उन दोनों को आपको बाहर करना पड़ा। आमिर ने अपनी सिलेक्शन सही साबित नहीं की अपनी बॉलिंग से। ठीक है, कोई ऐसी सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बॉलिंग नहीं कर दी कि बहुत ही इट्स ओवर फॉर इमाद वसीम ना। आप बाहर से लाए तो आपने अपने उन प्लेयर्स की तलफी की जो ऑलरेडी टीम में आके अपनी जगह बना। ये गलत डिसीजन था आपके ख्याल में, और रिवर्स होना चाहिए डिसीजन, हो इमाद जाएगा। का भी और आमिर का भी, जाहिर है वो तो सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए आए थे। हाँ हाँ हाँ, अमेरिका में 90% फास्ट बॉलर्स ने आउट करे, तो बॉलिंग खास में न्यूयॉर्क में ऐसे ही था। हफीज किस बेस पे कह रहे हैं कि इन दोनों को नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले तो हफीज ने आमिर को फोन करा है। नहीं, उसने कहा, मैं क्लियर कर दूं, मैंने भी बात की थी। हाँ। डोमेस्टिक सीजन शुरू हुआ था, बात की थी आप आए वापस सिस्टम में जाएं, खेलें, उसके और बाद आप- जगह उसके बनाएं। बाद उसने जब वो डायरेक्टर बना था और ये सवाल हुआ, जब उसने ये बात बोली कि मैंने डोमेस्टिक की बोली, जब तो नहीं बोला। नहीं, उन्होंने अब तो वो हट गया, तो ये बात नहीं, बोल रहा है। बात की थी उसने, हफीज मैंने ने भी बोला की था थी। कि हफीज सिस्टम ने में आया। आमिर से मैंने भी एकेडमी में बात की, हफीज ने पहले की थी। लेकिन उस वक्त वो कह रहे थे कि नहीं, हम डोमेस्टिक नहीं, लीग क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं, रिलैक्स हैं, टेंशन नहीं है, सुकून में है, जिंदगी अच्छी गुजर रही। तो हमने कहा अल्लाह करे और अच्छी गुजरे और ये जिंदगी। चीज हो जानी चाहिए थी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में, ताकि 6-7 महीने वो लेकिन सिस्टम का हिस्सा बन सही। सके। तो फिर मुझे ये बताएं, जरा मासूमाना सवाल है कि अब अगर यानी टीम का तो हाल सबने देख लिया है ना, इससे बुरा क्या होगा, तो अगर चीफ सेलेक्टर भी जिम्मेदार नहीं है, चेयरमैन भी जिम्मेदार नहीं है, कप्तान भी, तो कौन जिम्मेदार कौन है? उस आदमी का क्या नाम है? सारे लोग जिम्मेदार हैं। देखिए- सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी चेयरमैन ने अप्रूवल दी ना आमिर की और इमाद वसीम के आने की। हाँ। और चेयरमैन ने 15 रुकनी टीम, 15 रुकनी जो स्क्वाड है उसकी अप्रूवल दी ना। तो जिम्मेदार सब है, इसका प्रॉपरली अहाता करें कहाँ गलतियां हुई और उसको प्रॉपरली टैकल करें। ये ना करें कि जी 15 चेंज कर दी तो आपका पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा। कोच अभी आया है उसको हटा दें, कप्तान, सब कुछ आप हटा देंगे तो आपका पूरी दुनिया में नहीं, वैसे ही मजाक। कप्तान को जब जो चले- टाइम दिया है उस टाइम तक अब रखें, चेंज ना करें अब, क्योंकि बार बार आप ऐसे डिसीजन लेंगे, मजीद पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाएगी। अब चैंपियंस ट्रॉफी तक बनाया है ना, तो फिर कंटिन्यू रखें, अब चेंज करने का कोई बनता नहीं है। चैंपियंस लेकिन ट्रॉफी ये कब है? 25 में, 25 में, किस महीने में? चैंपियंस ट्रॉफी 25 में, 25-21 महीने 2025 में, फरवरी फेब में, में, फेब में, फरवरी में है। और अभी वो टाइम है ना T20 के फॉर्मेट पे हो जाएगी। हाँ। अभी तक ओडीआई पे है, लेकिन तो आज T20 से मतलब अभी कप्तान चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा अब ये आपकी राय है? पहले मैंने ये कहा था शाहीन को नहीं चेंज होना चाहिए था। अब बाबर को बना दिया अब तो सीधे। पूरा दें ना, पूरा मौका दें, लेकिन उसके साथ माइंडसेट चेंज करें। ये नहीं कि यही माइंडसेट के साथ 2023 में भी इंग्लैंड वर्ल्ड की कप टीम खत्म हुआ। 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंची, बांग्लादेश से हार गई। उन्होंने अपने कोच को हटा दिया, कप्तान वही रखा ओवेन मॉर्गन, और उसके बाद 4 साल बाद उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और अपने सारे 350 प्लस स्कोर उस वर्ल्ड कप के बाद किए। माइंडसेट चेंज किया। आपके भी ख्याल में बाबर को भी कप्तान रहना चाहिए? मैं उस चैंपियंस बात ट्रॉफी में से? आता हूँ उस हाँ। बात पे। कल ये बात भी पहुंचाई गई है चेयरमैन साहब को कि सर देखें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का क्या हाल है। न्यूजीलैंड बॉटम पे है, अफगानिस्तान से हार गया 75 पे आउट हो कि गया। अभी 5वें नंबर पे है ना। हाँ। तो मतलब ये इस टूर्नामेंट में ये अपसेट हो रहा है। अच्छा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात, अगर आज साउथ अफ्रीका उड़ जाता बांग्लादेश से तो ये नहीं, मिसाल कोई भी आया मसला थी। नहीं था, मैच सही। जीता। जब 4 सेलेक्टर अनाउंस हुए थे ना, तो चेयरमैन साहब ने स्पीच करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि यही कप्तान बनाएंगे। हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। मैं देखी थी, बिल्कुल। अब वो बात तब थे वहाब, यूसुफ, रजा, ये लोग थे ना मेरा ख्याल है। और असद शफीक, हाँ। असद शफीक, सही है। उन्होंने स्टेज पे बोला ये जो टीम बनाएंगे मैं उसको साइन करूंगा, क्योंकि ये लोग अच्छे नाम वाले और खेले हुए क्रिकेटर हैं। बिल्कुल बात समझ में आती है। उस टाइम पे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं था। हाँ। तो उस वक्त मैंने कहा था कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाँ भी है, वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफिशियली नहीं है लेकिन अनऑफिशियली है। जी, वो डायरेक्टर भी है और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी है। ठीक है। जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। और अभी तो खुद बाबर भी है ना सिलेक्शन कमेटी में, अब एक तो गैरी एनालिस्ट है, क्रिस्टन कोच भी है। कोच भी है, गैरी हाँ। क्रिस्टन 7-8 भी लोग है। भी है ना अब तो। वो ये ऑलरेडी होते हैं, चाहे ये हो या हाँ, ना हाँ, हो, हाँ। इनकी मुशावरत होती है सिलेक्शन कमेटी के साथ। वो तो पूरी अब जो है ना, सिलेक्शन कमेटी से भी पूछा जाएगा कि आपने जो ये टीम बना के दी थी, बीच में आपको याद होगा जब टीम अनाउंस हो रही थी इंग्लैंड में, तो वीटो किया था चेयरमैन साहब ने कि भाई हाँ, ये हाँ। मुझे क्राइटेरिया तो बताओ कि ये लड़का कैसे बाहर हुआ, ये कैसे आया। वो बात शायद लोगों को हजम नहीं हो रही होगी अभी। वो बहुत बड़ी बात बोली थी उन्होंने।